नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शुगर सेक्टर में तूफानी तेजी चल रही थी, बट आज सेकंड हाफ में अचानक से एक शार्प फॉल देखा है आप सभी ने, जिसके पीछे का कारण है सरकार। और मैं आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये जो इतने दिनों से तेजी आ रही है, चाहे बलरामपुर चीनी हो 360 वाला 420 हो गया, चाहे धामपुर शुगर हो, चाहे दालमिया भारत शुगर हो, मतलब कोई भी शुगर स्टॉक उठा के देख लीजिए, उसमें बड़ी तेजी आई है। इस तेजी का कारण जो है वो भारत नहीं, विदेश है। कैसे? इंटरनेशनल में व्हाइट शुगर के दाम 11 साल के उछले स्तर पे हैं, यानी व्हाइट शुगर 11 ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करें रॉ शुगर की, तो 7% ऊपर 7 साल के उछले स्तर पर रॉ शुगर के दाम ट्रेड कर रहे हैं। तो व्हाइट शुगर 11 साल के उछले लेवल पे, एंड रॉ शुगर की बात करें तो 7 साल के हायर लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। मैं अगर शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करूं आप सभी के साथ, तो आज के सेशन में एक शानदार और बढ़िया तेजी देखी है आप सभी ने। एक एक करके पहले स्टॉक्स के नाम पढ़ लेते हैं। श्री रेणुका शुगर हालांकि पॉजिटिवली बंद हुआ है, ईआईडी पैरी पॉजिटिव क्लोजिंग है, बलरामपुर चीनी पॉजिटिव क्लोजिंग है, आधे % के समथिंग ऊपर है। बननारिया मन शुगर, जिसके बारे में कल भी मैंने बात करी थी, सुपर्ब शेयर है यार, मतलब 2800 रुपए का हो गया, 2000 रुपए पे बात करी थी मैंने फर्स्ट टाइम इस स्टॉक के बारे में। दालमिया भारत शुगर नेगेटिव बंद हुआ है, बजाज हिंद लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव, द्वारिकेश शुगर आधे % ऊपर, धामपुर शुगर लाल निशान में, उगर शुगर लाल निशान में। तो इन स्टॉक्स में गिरावट जो है ना पूरे दिन के सेशन में नहीं थी, एट द एंड कहीं ना कहीं गिरावट आई है। अब देखिए बलरामपुर चीनी का, अगर मैं स्टॉक का बलरामपुर चीनी के शेयर का अगर मैं स्टॉक का अगर चार्ट खोलूं तो ओपन करूंगा, तो आज का हाई मुझे 423 का दिखेगा। अराउंड 2:07 पे 417 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से एक शार्प गिरावट आई है, 405 का लो लगाया और रिकवर होकर 411 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा। एक और स्टॉक का शेयर प्राइस देखते हैं, धामपुर शुगर के बारे में भी चेक करते हैं। इसका भी सेम पैटर्न दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। हाई 243 का है, 2 बज के करीब स्टॉक 240 पे था और नीचे आया 233 तक। चलिए एक और स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं, द्वारिकेश शुगर का भी देख लेते हैं। द्वारिकेश शुगर, जी हाँ, 89 रुपीज पे क्लोजिंग हुई है और 93 का हाई था आज का। चलिए एक और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, उत्तम शुगर को भी देख लेते हैं कैसा है आज के सेशन में। उत्तम शुगर आज का हाई है 252 का, क्लोजिंग है 238 की और लो लगा है 235 का। अब ये हुआ क्या है, ऊपर से क्यों गिरे हैं? और अगर वहीं मैं एक एक हफ्ते की बात करूं तो उत्तम शुगर गिरने के बाद भी एक हफ्ते में 10% की रैली दे चुका है। लोअर लेवल से देखेंगे तो 220 के सामने स्टॉक आपको 238 पे आज भी ट्रेड करता हुआ दिखा है। पहले मैंने आपको तेजी के कारण बताया, अब मैं बात करता हूं इन स्टॉक्स में जो गिरावट आई है वो क्यों आई है और अब आपको क्या करना चाहिए। मंडे को ही कर पाओगे, अब जो भी कर पाओगे, कल मार्केट ऑफ है, फिर सैटरडे संडे, अब तो मार्केट मंडे को ही खुलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, खाद्य मंत्री की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं। खाद्य सचिव ने कहा है कि जो इंटरनेशनल दाम बढ़ रहे हैं उससे आपको कोई मुनाफा नहीं होने वाला, ऐसा कहा नहीं है, बट इसका मतलब यही होता है। कैसे, आप समझिए। अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट्स को मंजूरी की संभावना नहीं। इसके ऊपर जो ये देखिए, जो दाम बढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल बढ़ रहे हैं। अब अगर ये इंटरनेशनल अपना एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे चीनी को, तो क्या फायदा इनके लिए? इनको तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो बस खुश हो जाओ ऐसे ही बिना बात के, हाँ भैया बढ़ रहे हैं। बट यह खाद्य सचिव कह रहे हैं कि यहां इनको अतिरिक्त यानी कि ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, इसके बारे में बात करता हूं आप सभी के साथ। लक्ष्य जो था वो लगभग 2 से 4 लाख टन कम शुगर का उत्पादन संभव। लक्ष्य से यानी कि जो इनका टारगेट था, जो उम्मीद थी कि इतना शुगर जो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन होगा वो जो शुगर का, उससे लगभग 2 से 4 लाख टन कम शुगर उत्पादन होगी, यानी कि प्रोडक्शन कम होगा, 2 से 4 लाख टन कम उत्पादन होगा। इसके चलते इन्होंने एक्सपोर्ट करने की संभावना घटा दी। इसको समझते हैं हम कैसे, मैं थोड़ा फंबलिंग कर रहा हूं बट मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं। हुआ यह है कि भारत में जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम होगा टारगेट से। अब उत्पादन कम होगा और अगर एक्सपोर्ट करने को मंजूरी दे दी, यानी कि ये विदेश भेज के पैसा कमाना चाहेंगे, तो भारत में सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि इनके पास लिमिटेड चीनी है, उम्मीद से कम प्रोडक्शन हो रहा है, और उसमें से भी अगर ये एक्सपोर्ट कर देंगे तो भारत के लोग क्या खाएंगे?
ठीक है, तो उनको कमी आने के चक्कर में फिर प्राइस महंगे होंगे, इसके डिमांड सप्लाई मिसमैच, और प्राइस महंगे होंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को भी काबू में रखना है, तो ये क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट की मंजूरी नहीं मिलेगी, भैया भारत में ही बेचो अपना सामान जितना बेचना है आपको। और ये प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, देखिए बहुत सारी जगह चीनी की उत्पादन इस समय घट गया है, ठीक है, जिसके चलते प्रॉब्लम आ रही है। शुगर कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए हर संभव प्रयास, यही है जो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि एक्सपोर्ट में इसलिए मंजूरी नहीं मिलेगी क्योंकि कीमतों को लिमिट में रखना है, ठीक है, ये मेन चीज आती हुई दिख रही है। कुल उत्पादन 386 से लेकर 390 LMT होने का अनुमान था, जिसके सामने कम हुआ है। तो ये एक जो खबर है वो आपके सामने आई है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में करेक्शन हुई है। अब क्या करें, चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट करने की मंजूरी शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइसेस को कंट्रोल में रखना है। अगर एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी हमारे भारत में। इसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत के लोगों को खिलाओ, और फिर भी अगर सप्लाई कम हो रही है तो फिर प्राइसेस बढ़ा लो, पर तुम्हें एक्सपोर्ट करके पैसा बनाने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि भैया हमारे देश में इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है एज अ कंज्यूमर। बस एज अ ट्रेडर आपके लिए शुगर कंपनीज में थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि उनकी कंपनी ज्यादा मुनाफा नहीं बना पाएगी, क्योंकि इस समय आउटसाइड इंडिया एक बड़ा मार्केट है और बड़ा प्राइस एक्शन हो रहा है। 11 साल के ऊपर शुगर के दाम पड़े हैं, व्हाइट शुगर के, और रॉ शुगर की बात करें तो 7 साल के ऊपर है। तो ये कारण है जहां पे शुगर के स्टॉक्स गिरते हुए दिखे, क्योंकि खाद्य सचिव ने कहा है कि मंजूरी संभव नहीं है। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।